हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं और अब मेरे साथ एग्जाम की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारा अब सब्जेक्ट आ गया है परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का मोस्ट अवेटेड वीडियो, इसका भी चल रहा है। 12 क्वेश्चन की फिर से सीरीज होने वाली है। पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आज ही अपलोड होंगे, चिंता मत करिए। कल संडे को आपको पूरा पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट वीडियो से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, धीरे धीरे आज रात तक पूरे वीडियो में जल्द से जल्द ही आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो नहीं आए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कल एक ही दिन है। अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपके उसके ऊपर डेडिकेटेडली मेहनत करी जाए, आपको डिटेल वीडियो भी इसके प्रोवाइड कराया जाए, तो कोशिश करूंगा मैं कि पूरे आपके 4 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जितने भी बन सकेगी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि अंतिम प्रहार से आपका काम हो जाएगा तो रिक्वेस्ट करिएगा, IT वाले बच्चे भी लाइन में हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। ज़्यादा अगर आपको टफ लग रहा है तो प्लीज़ टेल मी, और अगर आपको लग रहा है ईजी है तो आप अंतिम प्रहार से आपका काम हो जाएगा। रहिएगा वापस से अंतिम प्रहार के बारे में वही बात कि डेडिकेटेडली 5 साल के पुराने पेपर्स को एनालिसिस किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, AKTU में इंटरेस्टिंग बात यह रही कि 3rd सेम में था, फिर इसको 4th में डाल दिया गया। अब ये 4th सेमेस्टर में चल रहा है। पहले 3rd सेम का सब्जेक्ट हुआ करता था। वैसे यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये 4th सेमेस्टर में ही रहता है। AKTU में शुरुआत में ये शायद 3rd सेमेस्टर में रहा है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं और अपनी ये सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। कहीं पे कोई इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है तो वो भी बताइएगा। ये क्वेश्चंस मैं डिटेल में भी बता रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। आपने ऑलरेडी अगर इसके डिटेल वीडियो बने ही नहीं है तो अगर कहीं से आपने कुछ इसका थोड़ा सा नॉलेज है तो काफ़ी अच्छे से ग्रैप हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो का आंसर पता है तो आप स्किप कर दीजिए, वरना ये पूरा वीडियो के अंदर मैं याद भी करवाऊंगा, समझाऊंगा भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्चुअल में है क्या? इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं? एक तो इसका मीनिंग बनेगा आपसे, ठीक है। एक इसकी इंपॉर्टेंस आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। और भी बन रहा है करंट सिनेरियो का, लेकिन वो अगले क्वेश्चंस में है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। एक इसका नेचर आपसे पूछेगा। अब नेचर के साथ में ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का आपसे क्वेश्चन पूछने की लगभग प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एग्जामिनर पूछता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पार्ट बी या पार्ट सी में पहला ही क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को समझाइए। पहले तो होता क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब इस तरीके से लीजिए कि हमने 1 घंटे के लिए कहीं पे वर्किंग के लिए रखा और कुछ यूनिट्स बनानी थी, तो मिस्टर ए ने 1 घंटे में 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। और मिस्टर पिंटू हमारे, आप भूले तो नहीं हो ना इनको, मिस्टर पिंटू को, सबसे साथ में है, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में चल रहे हैं आपके। इन्होंने 18 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। कितने यूनिट का? 18 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो इनकी जो कैपेसिटी है, ए जो है वो ज़्यादा डेडिकेशन से वर्क कर रहा है, बी है वो मिस्टर पिंटो जो है वो कम डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। तो यही इनका क्या कहलाई? परफॉर्मेंस कहलाई। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए इन द नटशेल व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, द आउटकम गिवन बाय द एम्प्लॉय इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, है ना। आउटकम पे बात होती है, हिस्टोरिकल डेटा पे बात नहीं होती। आप होंगे बहुत बड़े टेस्ट के खिलाड़ी, आपने बनाए होंगे 10,000 रन, आपने बनाए होंगे इतने शतक, वर्ल्ड कप हार गए ना, बात खत्म। आप 2 बार लगातार वर्ल्ड कप हार गए ना, IPL में आपने इतना स्कोर किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन वर्ल्ड कप हार गए ना, ICC ट्रॉफी हार गए ना, बात खत्म। तो मेन कहाँ बात आ रही है? परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस इज द आउटकम ऑफ द एम्प्लॉय इन द सर्टेन टाइम पीरियड। यहाँ पर याद रखना कौन सी बात है? टाइम पीरियड। दोनों यूनिट उसने हावर्स में दी है, इन द सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए पॉज है। हाँ,
इन द सर्टेन टाइम पीरियड। सर्टेन टाइम पीरियड का यहाँ पर दोनों के लिए हमने 1 घंटे का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। पहले तो हमको उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि कितना उसने, एक का 18 ने करा है, एक का 25 ने करा है। अब क्या 18 सही है या 25 गलत है? तो पहले अपन को यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा, है ना। एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स करा कि ये जो था वो 22 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था। तो अब देखिए ए ने जो है वो मोर देन 25 यूनिट का प्रोडक्शन करा है और मिस्टर पिंटू ने कितने यूनिट का, 18 यूनिट का प्रोडक्शन करा है। तो एक बिलो स्टैंडर्ड है, एक अपर स्टैंडर्ड है। जो अपर स्टैंडर्ड है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो बिलो स्टैंडर्ड है उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, ये स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यहाँ पर क्या कराया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसको मोटिवेट करा जाएगा कि मिस्टर पिंटू जी आप भी 22 यूनिट तक का प्रोडक्शन दीजिए। अब ये इसके लिए ट्रेनिंग हो सकती है, अप्रेजल सिस्टम कुछ कर सकते हो, पीस कर सकते हो, पीस वेजेस सिस्टम अपना सकते हो, डिपेंड, है ना। तो इसी को ही मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बुकिश क्या लिखा हुआ है, पहले बुकिश भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रेमवर्क डिजाइन टू मॉनिटर, evaluate and improve the performance of the individual or team and the organization। इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जहां बात हो रही है वो हमारी कौन से आ रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या इंपॉर्टेंस आ जाए, ये सारी चीजें आप इन ऑब्जेक्टिव से ड्रॉ कर सकते हो। पहला क्या है, अलाइन इंडिविजुअल एंड द टीम गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच करें। आपने 100 रन बना दिया, टीम हार गई, है ना। 100 रन बना दिए, विराट कोहली ने आईपीएल में शतक बना दिया, टीम हार गई, शुभमन गिल बाद में बना के ले गया। तो आपका इंडिविजुअल गोल तो हो गया कंप्लीट, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर आप इसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन एरिया क्या है कि आपका इंडिविजुअल गोल तो कंप्लीट हो, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कंप्लीट हो, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, मेजर एंड ट्रैक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करता है, मेजर भी करता है। 18 यूनिट्स बनाई है कि 25 यूनिट्स बनाई है, दोनों को मेजर करने का भी काम कर रहा है। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक का भी काम करता है ये। फीडबैक प्रोवाइड कराना कि यहां पर आपका काम हो रहा है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। करता कौन है, एचआर डिपार्टमेंट करता है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उसमें रिपोर्टिंग का काम कर रहा है, लेकिन फीडबैक देना कि यहां पर आपको ट्रेनिंग की कमी लग रही है, यहां पर आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, और इसी के थ्रू अप्रेजल सिस्टम भी आपका डिसाइडेड हो रहा है। और उसमें कोचिंग यानी कि काइंड ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी, ये कौन काम कर रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है। और है किसकी एक्टिविटी, एचआर की एक्टिविटी है। ठीक है, अब आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नीड। अब जहां पे हमको कोचिंग दी, जहां पे हमने उनको फीडबैक दिया, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इस बंदे को इस पर्टिकुलर थिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है या इसमें इसकी डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, और जिन्होंने अच्छा काम किया, मिस्टर ए ने मिस्टर पिंटू से अच्छा काम किया था, तो उनको रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड देने का काम भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ही कहता है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि आपको ऐसे ऐसे से काम करना है, 20 मिनट्स के अंदर ये बना लेना, 20 मिनट्स में ये बना लेना, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये बना लेना, इतने यूनिट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाय सेटिंग क्लियर गोल्स, यहां पर उन्होंने क्लियर गोल्स बोला था ना, 22 यूनिट्स क्लियर गोल्स थे। ठीक है, प्रोवाइडिंग फीडबैक भी दिया उन्होंने, एंड ऑफरिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, एचआर सपोर्ट भी कर रहा है। यहां पर मैंने कहा था पनिशमेंट की बात नहीं, यहां पर सपोर्ट की बात है। हेल्प्स इंडिविजुअल एंड टीम एट देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मेन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बनाना। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक नेचर आ सकता है, इंपॉर्टेंस आ सकती है, एडवांटेज आगे अपन देखने वाले हैं। इसका करंट सिनेरियो में भी आगे अपन थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये 5 इसके डेडिकेटेड पॉइंट्स हैं, अच्छे से इसको याद कर लेना। एक एग्जाम्पल दे के लिखोगे तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी पेपर हैं इनमें आपको एग्जाम्पल जरूर देना होगा। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन और इस सीरीज पढ़ते हैं। जय हिंद।